जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। तो आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स में थर्ड चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जिसका नाम है लीनियर रिग्रेशन। इस चैप्टर में हमने एक्सरसाइज 3.1 की जिसमें लीनियर रिग्रेशन फाइंड करने के लिए वाई कैप ए प्लस बी एक्स ये एक फार्मूला होती है और उसके लिए ए और बी हम फाइंड करते हैं। ए फाइंड करने की फार्मूला है ए इक्वल टू वाई कैप माइनस बी वाई बार माइनस बी एक्स बार। लेकिन बी फाइंड करने के लिए हमने तीन फार्मूला देखी थी। ओके, उन तीन फार्मूला में से दो फार्मूला हमने कवर की थी और आज एक्सरसाइज 3.2 करेंगे जिसके अंदर यू वी की फार्मूला हमें अप्लाई करनी है बी फाइंड करने के लिए। तो हमें यू वी वाली फार्मूला अप्लाई करनी है। तो फार्मूला एक्स वाई की तरह ही है। यहाँ पहला स्टेप है कि जो भी एक्स वाई में दिया हो उसे पहले यू वी में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप एक्स बार और वाई बार फाइंड करना। तो एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन 9। तो सिग्मा एक्स है 177 और एन पे है 7। इन दोनों का डिवाइड तो आंसर 25.29। उसके बाद वाई बार तो सिग्मा वाई है 830 और एन पे 7। इन दोनों का डिवाइड 118.57। ओके, तो 3.2 के पहले सम में पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं। उसमें दिया है 2 वेरिएबल दिए हैं एक्स और वाई के लिए, जिसमें पहले वेरिएबल में दिया है कंजप्शन ऑफ फर्टिलाइज़र, कितना फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं कि पर 10 kg मीन्स यहाँ पर 28 है। ओके, तो 10 के हिसाब से 280 kg हुआ। 35 है मीन्स 350। 10 kg के हिसाब से कितना फर्टिलाइज़र का यूज़ करें तो इसके सामने कितना प्रोडक्शन हो रहा है। और वाई में दिया है कि इतने किलो फर्टिलाइज़र यूज़ करें तो इतने क्विंटल, यानी कि 28 यूज़ करें तो 128 क्विंटल अनाज तैयार होता है। तो एक्स और वाई दिया है, इसके ऊपर से हमें रिग्रेशन लाइन वाई कैप हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले एक्स बार वाई बार हमने फाइंड कर लिया। ओके, अब इसे यू वी में कन्वर्ट करेंगे। देखो, बी फाइंड करने के लिए तीनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ करेंगे, आंसर हमारा सेम ही आएगा। तो अब x को u में कन्वर्ट करेंगे। तो u में कन्वर्ट करने के लिए एक फार्मूला होती है u इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन सी एक्स, और v में कन्वर्ट करना हो तो उसकी फार्मूला आती है y माइनस बी अपॉन सी वाई। ओके, तो सबसे पहले a पे एज्यूम करो और सी एक्स फाइंड करते हैं। a और सी एक्स पहले ये डिसाइड करते हैं। तो a मीन्स अज्यूम नंबर फ्रॉम x, यानी कि x पे से हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग ऐसा होता है कि जो x बार दिया है उसका राउंड फिगर अज्यूम करते हैं, जैसे 25.29 तो 25 अज्यूम कर सकते हैं। लेकिन ये अज्यूम है, आप कोई भी नंबर अज्यूम कर सकते हो। तो चलो हम 25 ही अज्यूम कर लेते हैं। और सी एक्स मीन्स कॉमन इन एक्स, क्या एक्स वाले सभी नंबर किसी एक टेबल में आते हैं? नहीं आते। तो एक्स में कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, तो यहाँ पर सी एक्स पे 1 अज्यूम करेंगे। वैसे ही बी पे सपोज करें तो वाई में से इसमें वाई बार का राउंड फिगर सपोज करते हैं तो 118, ये 118 ओके आ रहा है। और सी वाई मीन्स कॉमन इन वाई, तो वाई में कुछ कॉमन नहीं आ रहा। ओके, वाई के सभी नंबर किसी भी एक टेबल में नहीं आते, तो वाई पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। दैट मीन्स सी वाई इक्वल टू वाई हो जाएगा। अब यू और वाई फाइंड करेंगे तो यू के लिए एक्स माइनस ए अपॉन सी एक्स, तो सी एक्स पे 1 है तो डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ लेंगे एक्स माइनस ए। ओके, सी एक्स पे भी 1 है और सी वाई पे भी 1 है, तो डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लेंगे x माइनस ए और यहाँ पे लेंगे y माइनस बी। तो x माइनस ए यानी कि 28 माइनस 25 3, 35 माइनस 25 10, 25 माइनस 25 0, 24 माइनस 25 माइनस 1, 20 माइनस 25 माइनस 5, 25 माइनस 25 0 और 20 माइनस 25 यानी कि -5। इसी तरह से y माइनस बी, तो y माइनस बी यानी कि 128
माइनस 118, 10, 140 माइनस 118, 22, 115 माइनस 118 माइनस 3, 120 माइनस 118, 2, 105 माइनस 118 माइनस 13, 122 माइनस 118, 4 और 100 माइनस 118 यानी कि माइनस 18। तो ये यू वी हो गया। अब हमें फाइंड करना है यू स्क्वायर और यू वी। तो यू स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 10 का स्क्वायर 100, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 0 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 25। और अब यू वी, तो यू वी मतलब यू और वी का मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 10 30, 10 इंटू 22 222, 0 इंटू -3 0, 2 1 ज़ा 2, 13 5 ज़ा 65, 4 0 0, 18 5 ज़ा 90। ओके, तो ये यू वी भी हमें मिल गया। अब हमें फार्मूला यूज़ करनी है बी फाइंड करने के लिए, तो ये वाली फार्मूला। ओके, ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे, तो इसके लिए हम चलेंगे अगले पेज पर। तो यहाँ पे ये फार्मूला हमने अप्लाई की, N7UV403। यहाँ पे हमने सिग्मा नहीं किया, तो यहाँ पे सिग्मा हमें करना है। यू वी का सिग्मा है हमारा यू वी पे है 403, ये यू वी यहाँ पर 403। ओके, और उसके बाद यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर पे है 160, यू स्क्वायर का है 160। ओके, और उसके बाद हमें क्या चाहिए, 160, ये यू स्क्वायर का हो गया, और सिग्मा यू इसका स्क्वायर है 2। ओके, तो ये सब की वैल्यूज़ हम यहाँ पे रख देंगे। तो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 21, 4 2 ज़ा 8, 160 को 7 से करेंगे 1120, और 2 का स्क्वायर 4। ओके, अब इन दोनों का माइनस 2813, और 1120 में से माइनस करेंगे 4, तो आएगा 1116, और इन दोनों का डिवाइड 2.52, ये बी मिल गया। अब यहाँ पे ए फाइंड करेंगे, तो वाई बार माइनस बी एक्स बार। ओके, तो वाई बार है 118.57 माइनस बी है 2.52, और एक्स बार है 25.29। इन दोनों का मल्टीप्लाई 63.73, इन दोनों का माइनस 54.84, ये ए मिल गया। अब यहाँ पे फाइंड करना है वाई कैप यानी कि रिग्रेशन लाइन, उसका सूत्र है ए प्लस बी एक्स, तो ए की जगह पर 54.84 प्लस बी 2.52 और x, तो नाउ व्हेन x इज इक्वल टू 3। ओके, तो x इज इक्वल टू 3 के लिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो अब उनका टोटल करके फॉर्मूला में हमें पुट करना है। इसमें क्वेश्चन में दिया है कि हमें प्रोडक्शन फाइंड करना है कि जब फर्टिलाइज़र 300 kg यूज़ होता हो, तो 300 kg दिया है, लेकिन यहाँ x पे 300 नहीं लिखना है, क्योंकि x की वैल्यू पे यूनिट चेक किया करो, यूनिट में दिया है पर 10 kg, तो 10 kg के हिसाब से 300 है, तो x की वैल्यू सिर्फ 30 हुई, 10 kg के हिसाब से है, मीन्स 300 डिवाइड बाय 10 कर देंगे तो कितना आएगा 30, तो यहाँ x पे हम लेंगे 30। ओके, तो x पे 30 लेंगे हम। x जब भी लिखो तो यहाँ x की वैल्यू के अकॉर्डिंग चेक किया करो। यहाँ x की वैल्यू 10 kg के हिसाब से 28 35 25 ऐसे दी है, तो इसमें जब x की वैल्यू फाइंड करनी हो तो 30 फाइंड करेंगे, इन यूनिट के आसपास ही फाइंड करेंगे। तो ये 300 दिया है, वो 10 kg के हिसाब से दिया है, इसलिए x पे 30 लिखेंगे। ओके, तो x पे 30 लिखा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 75.6, और इन दोनों का प्लस वो आया 130.44। ओके, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दो वेरिएबल दिए हैं x और y में। x पर दिया है एल्टीट्यूड, मीन्स कितनी हाइट पर हमें जाना है, और y पे दिया है इफेक्टिव ऑक्सीजन, मीन्स ऑक्सीजन के परसेंटेज हैं। अगर एल्टीट्यूड 0 है, 0 मीन्स जब हम ज़मीन पर हैं तब ऑक्सीजन
20.9% है। फिर 1 यूनिट है एल्टीट्यूड, मीन्स दिया है 1 यूनिट, तो बराबर 305 मीटर, मीन्स ज़मीन से 305 मीटर ऊपर जाएं तब ऑक्सीजन कम हो जाता है 20.1। फिर 2 यूनिट मीन्स 305 प्लस 305 610 मीटर ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन 19.4% हो गया। फिर 3 यूनिट मीन्स 305 प्लस 305 प्लस 305 यानी कि 915 मीटर जब ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन 17.9 हो जाता है, ऐसे दिया है। और इसके ऊपर से हमें इसकी रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है, और रिग्रेशन लाइन में फाइंड करना है कि जब 7 लाइन पे पहुंच जाए, यहाँ पे 6 तक दिया है, तो 7 यूनिट पे पहुंच जाए तो ऑक्सीजन कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। तो इसे यू वी वाली मेथड से करेंगे। सबसे पहला काम एक्स बार और वाई बार, तो सिग्मा एक्स अपॉन एन, सिग्मा एक्स है 21, ओके, और एन पे 7, इन दोनों का डिवाइड 3। फिर वाई बार सिग्मा वाई अपॉन एन, तो सिग्मा वाई है 130.1 अपॉन 7, इन दोनों का डिवाइड 18.59, ओके। अब इस एक्स वाई को यू वी में कन्वर्ट करेंगे, तो यू वी में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला आती है एक्स माइनस ए अपॉन सी एक्स, और वी में कन्वर्ट करने के लिए वाई माइनस बी अपॉन सी वाई, ओके। तो अब सपोज करेंगे ए, तो ए पे ए एक्स बार पे जो आया वो 3, ठीक है, और सी एक्स कॉमन इन एक्स, तो एक्स पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1, वैसे ही सी एक्स इक्वल टू 1, ओके। और इस सम में जो नया पॉइंट है हम u और v में कन्वर्ट करते हैं ताकि सम थोड़ा इजी हो जाए। अब यहाँ y की सभी वैल्यू, ये सभी वैल्यू पॉइंट में है, तो v में कन्वर्ट करने के लिए पॉइंट को रिमूव करना होगा। तो पॉइंट रिमूव करने के लिए यहाँ देखो पॉइंट के बाद एक नंबर है सब में, है ना, तो यहाँ पे जो b सपोज करेंगे उसे भी पॉइंट के बाद एक डिजिट सपोज करेंगे, और जो सी वाई है उसे भी पॉइंट में सपोज करना है जिससे ये पॉइंट रिमूव हो जाए। तो यहाँ पर जो b सपोज करना है तो कोई भी नंबर सपोज कर सकते हैं y में से, जैसे y बार में से सपोज करें तो 18.5, ओके, 18.5 करेंगे। और सी वाई कॉमन इन वाई पर भी पॉइंट में ही सपोज करना है। पहले चेक करना है वाई में से कुछ कॉमन आ रहा है, देखो ये वाई है, इसमें से कोई भी सेम टेबल में आते हैं, नहीं आ रहे तो 1 ही सपोज करेंगे, उसे सपोज करेंगे 0.1। और अगर सपोज में 2 की वैल्यू टेबल में आते हों, 2 की टेबल में आते हों तो यहाँ सपोज करते 0.2। अगर ये सब 3 की टेबल में आते तो हम सपोज करते 0.3। किसी से डिवाइड नहीं हो रहा तो 0.1 सपोज करेंगे। अब वैसे ही v में कन्वर्ट करें तो x माइनस ए अपॉन सी एक्स, तो सी एक्स पे 1 है तो डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो a पे 3 सपोज किया है तो सब में से 3 माइनस करो, 0 माइनस 3 तो -3, 1 माइनस 3 -2 2 माइनस 3 -1 3 -3 0 4 -3 1 5 -3 तो 2 6 -3 तो 3, ओके। अब v में कन्वर्ट करेंगे तो v के लिए y माइनस बी अपॉन सी वाई। अब यहाँ b और सी वाई दोनों पर नंबर हैं तो y माइनस बी यानी कि 20.9 ये y है ना, माइनस b पे क्या है 18.5 और सी वाई पे है 0.1। इस तरह से आपको कैलकुलेशन करनी होगी, लेकिन इसके लिए एक इजी तरीका है। देखो सभी में एक नंबर के बाद पॉइंट है ना, इन सभी में एक नंबर के बाद पॉइंट है, और डिवाइड बाय 0.1 तो 24। और सिंपल करना हो तो हमने सी वाई को 0.1 सपोज किया तो सब में से पॉइंट रिमूव हो गया, तो अब बचेगा खाली, जैसे दूसरा हम करें या पहला ही कर लेते हैं 209.185, तो 209
209 माइनस 185 कितना आएगा, 24 आएगा। इसी तरह से अगला यदि हम देखें, इसी तरह से अगला 201 पॉइंट हटा देते हैं, 201 माइनस 185 तो ये आएगा हमारा 16। ओके। इसी तरह से 194 माइनस 185 9, 179 माइनस 185 माइनस 6, 179 माइनस 185 माइनस 6, 173 माइनस 185 तो हमारा आएगा -12, 166 माइनस 185 तो आंसर आएगा -19। ओके। अब हमें यू स्क्वायर फाइंड करना है। तो यू स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अब यू वी यानी कि इसका और इसका मल्टीप्लाई, 24 दिया 72, 16 दूनी 32, 9 एकम 9, 6 0 0, 6 एकम 6, 12 दूनी 24, 19 दिया 57। ओके। इस तरह से हमारी सभी वैल्यूज़ आ गई हैं। अब इन सब का सिग्मा करके हम यहाँ फॉर्मूला में, जो हमें बी की फॉर्मूला है उसमें हमें पुट कर देना है। तो यहाँ पर एन की जगह 7, यू वी का सिग्मा -200, यू स्क्वायर का सिग्मा 28 और सिग्मा यू यानी कि यू ये हो गया 0 और सिग्मा वी यानी कि ये हो गया हमारा 6। ओके। इन सब का सिग्मा करके यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो 200 × 7 1400, 6 0 0, 28 7 196, 0 का स्क्वायर 0। ओके। यहाँ पे 1400 और यहाँ पे 196 और यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो -0.71। अब आगे के लिए चलते हैं अगले पेज पर। अब इसमें a फाइंड करेंगे तो y बार माइनस बी एक्स बार, तो y बार 18.59 माइनस b, तो b है -0.71 और x बार पे है 3। इन दोनों का मल्टीप्लाई 2.13, इन दोनों का प्लस 20.72। अब फाइंड करना है y कैप मीन्स रिग्रेशन लाइन। तो a प्लस बी एक्स, ए की जगह पे 20.72 प्लस b की जगह पे -0.71 और x। नाउ व्हेन x इज इक्वल टू 7, हमें क्वेश्चन में दिया है कि एल्टीट्यूड जब 7 हो तो एल्टीट्यूड मतलब x यानी कि 7। ओके। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 4.97 और इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 15.75। ओके। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया है x और y दो वेरिएबल हैं। x में दिया है कारपेट एरिया, ये कारपेट एरिया है स्क्वायर मीटर के हिसाब से, और y में उसका मंथली रेंट, y पे उसका मंथली रेंट दिया है कि अगर 55 स्क्वायर मीटर कारपेट एरिया है तो किराया 18,000 है, अगर 60 स्क्वायर मीटर कारपेट एरिया है तो किराया 19,000 है। इस तरह से हमें दिया है और इसके ऊपर से रिग्रेशन लाइन हमें फाइंड करनी है। तो इन्हें पहले यू वी में कन्वर्ट करेंगे। तो यू के लिए फार्मूला है x - a अपॉन सी एक्स और v के लिए फार्मूला है y - b अपॉन सी वाई। तो पहले सपोज करते हैं, सबसे पहले x बार और y बार, तो सिग्मा x अपॉन n, तो सिग्मा x है 630 अपॉन 7, इन दोनों का डिवाइड 90। फिर y बार, तो सिग्मा y अपॉन n, सिग्मा y है 1,82,000 अपॉन 7, इन दोनों का डिवाइड तो 26,000। अब सपोज करेंगे यहाँ पर, तो पहले सपोज करते हैं a और सी एक्स पे। तो a पे x बार कितना है 90। ओके। उसे सपोज करते हैं और सी एक्स कॉमन इन x, देखो ये सभी नंबर 5 की टेबल में आ रहे हैं तो इसलिए सी एक्स हम लेंगे 5। ओके। वैसे ही b में और सी वाई में सपोज करेंगे तो y बार मिला 26,000, तो b पे 26,000 और कॉमन इन y में सब में 1000 कॉमन है, देखो सब में 30 है ना, तो सब में 1000 कॉमन है इसलिए सी वाई पे आ जाएगा 1000। ओके। अब यू वी फाइंड करेंगे यानी कि x - a अपॉन सी एक्स। तो इसके लिए जैसे 55 - 90 अपॉन 5, तो यहाँ पे आंसर आएगा -7। ओके। फिर
60 माइनस 90 अपॉन 5, तो इसका आंसर आएगा -6। ओके, 75 माइनस 90 अपॉन 5, इसका आंसर आएगा -3। फिर 80 माइनस 90 अपॉन 5, इसका आंसर आएगा -2। 100 माइनस 90 अपॉन 5, इसका आंसर आएगा 2। फिर 120 माइनस 90 अपॉन 5, इसका आंसर आएगा 6। फिर 140, तो 140 को यहाँ कर देते हैं। 140 माइनस 90 अपॉन 5, इसका आंसर आएगा 10। तो देखो इस तरह से ये हमारी सभी वैल्यूज़ आ गई। ओके, तो ये u मिल गया। अब वैसे ही v फाइंड करेंगे, यानी कि y माइनस बी अपॉन सी वाई। तो इसमें देखो, जैसे इसको हम अगले पेज पर देख लेते हैं कि 18,000 माइनस 26,000 अपॉन 1000। ओके, अब जैसे 10,000, जैसे 10 हो, 100 हो, 1000 हो, ऐसे नंबर हो तो सब में से पहले 30 को हटा दो। तो ये सिंपल हो गया, 18 माइनस 26 इस तरह से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -8। ओके, इस तरह से। तो 18 माइनस हमने क्या किया अभी 26, है ना। फिर 19 माइनस 26, 19 माइनस 26 तो आ जाएगा -7। फिर 20 माइनस 26 तो आ जाएगा -6। फिर 20 माइनस 26 तो -6। 25 माइनस 26 तो -1। 30 माइनस 26 तो 4 और 50 माइनस 26 तो 24। ठीक है, ये v मिल गया। अब u स्क्वायर फाइंड करेंगे और u v फाइंड करेंगे। तो u स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 10 का स्क्वायर 100। ओके, और इसी तरह से u v, तो u v मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई। 8 7 ज़ा 56, 6 7 ज़ा 42, 3 6 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 6 और 36 इंटू 36, सॉरी 6 4 ज़ा 24, 24 10 ज़ा 240। ओके, अब इन सब का सिग्मा करके आप इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।